अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। आज वैसे हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं जो आपको हमने आज सुनानी है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जो जनरल फैज़ हमीद थे उन्होंने इमरान खान की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। इमरान को इतनी देर से ये कैसे पता चला कि इमरान खान की पीठ के अंदर छुरा घोंपा गया? वैसे पहले तो कभी हमने नहीं सुना, फिर तो वही बात हो गई ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया है ज़मान पार्क के हवाले से कि ज़मान पार्क के अंदर से जो सप्लाई करता था, जो सप्लायर था ड्रग्स, यानी कि आप समझते हैं ना मंशियात का जो सप्लायर था, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से इमरान ने एक ट्वीट किया है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो एक पैकेट लेके, एक पार्सल लेके मेरे पास जो वो आया था। क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जो तीसरी खबर है बड़ी हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ खुद तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है कि आर्मी एक्ट के हवाले से, आर्मी एक्ट के तहत जो वो कार्रवाई नहीं की जाए, जबकि दूसरी जन है वही तहरीक इंसाफ सीनेट के अंदर आर्मी एक्ट के हक के अंदर वोट देती है और बाजमात वोटिंग वहाँ पे की गई। अब ये क्या मामला हैं, तीनों के ऊपर आज के इस ब्लॉग के अंदर हम आपसे बात करते हैं। उससे पहले होगी आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान चूँकि आपको पता है कि बड़ा जो एक तासर पाया जाता है कि इमरान को बड़ा सपोर्ट किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था, और उस हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम जो है वो सबसे टॉप के ऊपर आता है और इमरान खान उन्हें नेक्स्ट आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे। इसके हवाले से भी बहुत से जो वो तासरात पाए जाते हैं, बहुत से लोग इसके हवाले से जो वो दावे भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये जो खबर ब्रेक हुई है, ये कैसे ब्रेक हुई कि इमरान ने ये कह दिया कि जो फैज़ हमीद थे उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ के अंदर उन्होंने छुरा घोंप दिया। तो बेसिकली इमरान खान रिसेंटली जो कोर्ट के अंदर आते रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने साफ़ियों से बात की। अब जो भी बात करते रहे, यानी कि कुछ आज बात की, कोई नेक्स्ट डे बात की, तो सारी की सारी वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन एक सहाफ़ी ने जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इसको मुकम्मल रिपोर्ट किया और अपने ब्लॉग के अंदर जो वो इस चीज़ का तज़किरा किया है। क्या उन्होंने कहा वो आपको बताते हैं। इससे पहले कुछ अहम सवालात भी उनसे किए गए, यानी कि जो 2-3 बार इमरान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो वहाँ पर जो कुछ भी उनसे पूछा गया वो इन्होंने तफसील से बताया। लेकिन मैं आपको 2-3 अहम पॉइंट्स हैं वही आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इमरान से पूछा गया कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना आपकी गलती थी, कि आप इस चीज़ को मानते हैं? तो इमरान ने कहा मैं वज़ीर आज़म था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वाह जी, देख लें जी, ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रेफरेंस भेजा, इन्हें पता नहीं था कि ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो मैं भेज रहा हूँ ये ठीक है, ये गलत है, या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा वाकई में ऐसा शख्स है या नहीं। यानी ये कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे कुछ इसका इल्म नहीं था, असल हकीकत क्या है मुझे पता ही नहीं था, मैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा को जानता ही नहीं, ना ही कभी उनसे मिला, जानता भी नहीं था, मिला भी नहीं था। मतलब हवाई बातों के ऊपर मैंने जो वो रेफरेंस भेज दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक था, यानी कि अंधा, बिल्कुल ब्लैंक थे, इन्हें पता भी नहीं था ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वाह जी, ऐसा हो, प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसा हो, आंखें बंद करके कोई इधर से अगर कोई बात कहता है तो दूसरी तरफ से कान से निकालने के बजाय वो फौरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे, ना आओ देखें ना ताओ देखें, ना ही देखें हकीकत क्या है, तो फौरी तौर पर आंखें बंद कर दीजिए। कप्तान साहब ने क्या किया, उसके ऊपर रेफरेंस भेज दिया और ये कहते हैं कि मैं इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे पास जैसे आया मैंने आगे वैसे भिजवा दिया। मतलब कहने का ये है कि ये एज ए टिकट काटने वाले थे, बस ये अड्डे के ऊपर अंदर बैठे हुए थे, अड्डा था वहाँ पे, लारी अड्डा कह लें, वो कुछ भी कह लें, वहाँ पे ये बैठे हुए थे, इनके पास जैसे रेफरेंस आया इन्होंने उसका टिकट काटा और आगे जो है वो भेज दिया। मतलब एक डाकिए का काम भी आप कह सकते हैं, डाकिए काम किया। इसके अलावा आपको तो याद ही होगा कि इमरान ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्या कुछ किया, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मीडिया के ऊपर कैसे उनका ट्रायल किया, और सबसे बड़ी बात कि DGFIA बशीर मेमन इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्हें इमरान खान ने कितना ज़ोर लगाया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बुला के कि आपने जो है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को नहीं छोड़ना है, आपने इस मामले को सही ज़बरदस्त करके पकड़ना है और इसके अंदर उन्हें जो है वो, ताकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बच ना पाए। तो ये वही इमरान ने आज कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कोरे चिट्टे कागज़ की तरह बैठा हुआ था वहाँ पर, मेरे इल्म के अंदर था ही नहीं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा है कौन। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं, उनके हवाले से रेफरेंस भेजा कि कप्तान को कोई पता ही नहीं था। अच्छा, इसके अलावा इनको इमरान से ये भी सवाल किया गया कि आपको रेफरेंस किसी ने भेजा था, ये इस्टेब्लिशमेंट ने? तो इमरान इसके ऊपर बड़ा शॉर्ट से जवाब देते हैं कि आपको इसमें कोई शक है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, कि इसमें आपको कोई शक है? यानी कि प्रायर रास्त उन्होंने कह दिया कि ये मेरा काम नहीं था, ये इस्टेब्लिशमेंट का काम था। अब वैसे इमरान को वो पुराने वाली इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी लगना लगी है, मौजूदा के ऊपर आप बात नहीं करते, उन्होंने बात करना कंट्रोल कर दिया, लेकिन बात वही है। इसके अलावा इन्होंने कहा, आज़म खान के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आज़म खान के हवाले से जो बातें भी आ रही हैं
आज़म खान जो है वो उसके ऊपर मुझे मुकम्मल भरोसा है, और जब तक मैं आज़म खान को ये बात कहते हुए देखता और सुनता नहीं हूँ तब तक मैं इन बयानात के ऊपर जो वो यकीन नहीं कर सकता। आज़म खान के ऊपर आज भी इमरान को मतलब भरोसा है, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो इमरान के ख़िलाफ़ बाय द वे जो वो गवाह बन चुके हैं, बाद मुआफ़ जो वो गवाह के तौर पर सामने आ गए हैं। इन्होंने ये कहा कि मुझे 2 लोगों पर बड़ा भरोसा था, 2 लोग थे उनके ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, एक तो आज़म खान है और दूसरे जो थे जो जनरल रिटायर्ड हैं फैज़ हमीद के वाले से उन्होंने तज़किरा किया। इन 2 लोगों पर जो है ना मुझे बड़ा भरोसा था। और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने मेरी पीठ के अंदर छुरा घोंपा, मैं हद से ज़्यादा भरोसा किया था उन पर, एक दोस्त समझा था, लेकिन मुझे अब जाके पता चला कि जनरल फैज़ ने मेरे साथ धोखा किया। वो पिच की दोनों इतराफ़ खेल रहा था। लें जी, कप्तान को अपनी गवर्नमेंट के अंदर ना तो कुछ नज़र आता है ना उसे पता चलता है। जैसे गवर्नमेंट गई सब बुरे हो गए, जिन्होंने उठाया इमरान को कंधे के ऊपर रखा, इलेक्शन जितवा के दिया, इमरान के लिए इलेक्शन मैनेज किए, सब कुछ किया, वो उस वक्त तक अच्छे थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट गई इमरान की, सारे के सारे बुरे हो गए। क्या जनरल बाजवा की बात करते हैं, क्या आप जनरल फैज़ हमीद को देख लें, कोई भी नाम इनके सामने ला के रख दें, चाहे इनके अपने जो पार्टी के रहनुमा थे जिनको बड़ी बड़ी ओहदों पर बिठाया, जिनको वज़ीर आला की कुर्सियों के ऊपर बिठाया, तो वह तब तक सारे अच्छे थे। उस वक्त तक बाकी जो उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था, कोई बात करता था, वो लोग बुरे थे। हकीकत में वो ये अच्छे थे जो अब इमरान को बुरे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी पीठ के अंदर उन्होंने छुरा इसलिए घोंपा कि वो पिच की दोनों साइड खेल रहे थे, मुझे धोखा दिया, मेरे भरोसे को इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन आज़म खान के वाले से कि अभी भी मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ जब तक बयानात उनके मैं ना सुन लूँ। तो मतलब कहने का ये है कि जनरल फैज़ हमीद भी इमरान के साथ हाथ कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले आपको एक व्लॉग के अंदर बता दिया था कि जो है वो फैसल वावडा ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने भी इमरान खान को साइड के ऊपर लगा देना था, साइड के ऊपर लगा देना था, और उन्होंने खुद आके जो है वो गवर्नमेंट की बागडोर संभाल लेनी थी। मतलब ये कि मार्शल लॉ लग जाना था या फिर सदारती निज़ाम का जो वो शुरू कर देना था, और इमरान खान को मक्खन से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर लेना था। मेरे ख्याल में फिर वो फैसल वावडा का बयान फिर वो उस लिहाज से दुरुस्त होगा कि इमरान खान उसी चीज़ को देखते हुए, गवर्नमेंट के अंदर इन्हें कोई पता नहीं चला, लेकिन अब इन्हें जाके पता चल रहा है, तो अब इन्हें कहाँ से पता चल रहा है? अब तो इनके पास वो सोर्सेज भी नहीं रहे, अब तो वो सोर्स भी नहीं रहे जिनको इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि मुझे आई भी नहीं बताया, मुझे फ्लाई इंटेलिजेंस बताया, फलाने बताया। अब तो इनके पास सोर्सेज भी नहीं है, और सोर्सेज मेरे ख्याल में वही लोग हैं जो आप लोग इन्हें बता रहे हैं कि कप्तान जी आप कितने जो है वो गलत रहे, आपने क्या कुछ गलत किया, आपके साथ क्या कुछ गलत हुआ, आप किन के बहकावे के अंदर क्या कुछ करते रहे पाकिस्तान के अंदर। तो अब जाके कप्तान की आंखें खुल रही हैं। बहरकैफ बढ़ते हैं आगे। किस्मान पार्क के वाले से आपको बताते चलें, किस्मान पार्क के अंदर से जो है वो एक शख्स का कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हुआ है, और इस शख्स के बारे से इमरान ने खुद ट्वीट किया। 2 रोज़ कबल इमरान ने एक ट्वीट किया है कि मुझे मेरे एक जानने वाले ने जूतों का एक जोड़ा जो वो गिफ्ट किया है, तो उसने अपने ड्राइवर के ज़रिए से वो मुझ तक पहुँचाया। बैरकाफ इमरान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसने मुझे भेजा है पार्सल, ठीक है, तो वो जिससे भेजा है उसने अपने ड्राइवर के ज़रिए से मुझे भेजा है, और मैंने रिसीव किया, मतलब ज़ाहिर है फिर मैंने रिसीव किया। तो इमरान का ये कहना है कि अब पुलिस उसके घर पहुंच गई है, उसके घर जाके तहकीकात कर रही है कि ये आप इस चीज़ का बयान दें कि आपने इमरान खान को मनशियात जो है वो वहाँ पे भिजवाई, वहाँ पे आपने मनशियात का पैकेट जो है वो वहाँ पे आपने सप्लाई किया। तो ये बड़ा उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। वो गरीब फैमिली है, और आज तकरीबन 6-7 घंटे पहले इमरान फिर ट्वीट करते हैं कि उस शख्स को उठा लिया गया है, उसको मुख्तलिफ थानों के अंदर जाके उसकी फैमिलीज ढूंढ रही है, कहीं पर नहीं मिल रहा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उस शख्स को गिरफ्तार करके उससे ये बयान ज़बरदस्ती जबरन बयान दिलवाया जाएगा कि हाँ भाई, उससे एतराफ़ करवाया जाएगा कि मैंने इमरान खान को मनशियात से भरा हुआ पैकेट जो है वो सप्लाई किया है, किस्मान पार्क के अंदर जाके इमरान के हवाले किया है। तो ये खबर जो आई है ना, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी मैं आपको इसके अंदर पता नहीं अब ये दुरुस्त है भी या नहीं है, लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है इमरान का, इमरान बड़े फास्ट चलते हैं। आप कह सकते हैं कि वो इदारों से भी आगे चलने की कोशिश करते हैं, 2 कदम उनका माइंड आगे चल रहा होता है। वो ऐसे चल रहा होता है कि इमरान को पता था कि उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ आ रही हैं, तो इमरान ने पहले पब्लिक के अंदर ये कह दिया था कि ये मुझे डाउन करने के लिए, मेरी जो है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने के लिए, मुझे मेरे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए सारा कुछ करेंगे, ये फलां जो है इफेक्ट्स डाले जा रहे हैं। आपने वो सुना, फिर वो ऑडियोज़ भी इमरान के सामने आई, लेकिन इमरान ने पहले ही पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन जो वो पैदा करने के अंदर वो कामयाब हो गए थे। लोगों को उन्होंने बयानिया जब वो खिला दिया था कि हाँ भाई, मुझे ख़राब करने के
लिए, मेरे इंसल्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और अभी एक बार फिर से इमरान खान उस चीज़ को बांध चुके हैं कि अब वो क्या उनके खिलाफ होने जा रहा है, यानी कि वो समझ गए कि अब उनके खिलाफ एक और FIR होने जा रही है और इसके वाले से अब ड्रग्स का मामला जो है वो मेरे ऊपर डाला जा रहा है। तो इमरान खान पहले ही अपने आप को बचाने के लिए पब्लिक के अंदर एक तासर क्रिएट कर रहे हैं, एडवांस चलते हुए तासर पैदा कर रहे हैं कि अचानक जाके इदारों से खबर ना आए जब FIR हो जाए, पहले से अवाम को पता हो कि इमरान खान के खिलाफ ये जो है वो सोची समझी साजिश हो रही है, जिसके तहत इमरान को जेल के पीछे जो वो भेजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वैसे माजी देखा जाए तो इमरान का उसके वाले से इमरान के एक डॉक्टर का भी बयान आया था, वो जिन्होंने इनको जब ये क्रिकेट का ज़माना था उस वक्त भी उन्होंने जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया था। और उसके अलावा भी जो इमरान को जानते हैं, चाहे ऊन चौधरी हैं चाहे रेहाम खान हैं, तो इन लोगों ने तस्करे कहीं पर किए हुए हैं, यानी कि मंशियात के हवाले से इन्होंने तस्करे किए हुए हैं। और रिसेंटली आपने देखा था कि एक जब इमरान को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी जो है वो वज़ीर सेहत ने आके ये इसके हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे कि इमरान खान के यूरिन के अंदर से उन्हें वो सैंपल मिले, उनके ब्लड के अंदर से भी वो सैंपल मिले हैं कि इमरान खान हाई लेवल का जो वो नशा कर रहे हैं, ऐसी मंशियात जो वाली चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरकैफ अगर वो चीज़ें हैं सप्लाई होती हुई पकड़ी गई हैं तो इमरान खान पहले से उससे अपने बचाव के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो पहले से जो वो लोगों के माइंड के अंदर जो वो माइंड फीडिंग ये कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ सिर्फ साजिश है। अब अगर बात करें आर्मी एक्ट के हवाले से तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान खान खुद वकला के साथ वो पे मौजूद हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो आर्मी एक्ट है इसको नाफिज़ अमल नहीं होना चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जबकि इनकी अपनी जमात सेनेट के अंदर वो बढ़ चढ़ के लाइन बांध के वोट दे रहे हैं जी आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई हैं, नई चीज़ें जो सामने लाई गई उसके हक के अंदर निकले हैं। हालांकि सबको पता है कि जो अभी आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान फिलहाल अभी जो है वो इमरान को होगा। लेकिन फिर भी ये क्यों किया गया, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अब इमरान जो मर्जी कर लें, जो कुछ सेनेट के अंदर जिस बिल ने पास होने वो होके रहेगा। और स्पेशली आर्मी एक्ट के हवाले से इसमें ना तो किसी पार्टी के बस की बात रही है, ना ही मतलब कुछ ऐसा है कि जो यहाँ से जो है वो जान बचा के निकल जाए। तो इसके ऊपर इमरान खान ने एक्शन ले लिया है। एक्शन ये लिया है कि इन्होंने एक कमेटी बना दी है और कमेटी बनाई गई है जी जो तहकीकात करेगी ये वोट कैसे पड़ गए, कैसे वोट मेरी जो जमात के लोग हैं, तरीक़ इंसाफ के जो टिकट होल्डर से, जो तरीक़ इंसाफ के सेनेटर से, उन्होंने कैसे आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो वोट दे दिए हैं और जिन्होंने दिए हैं उनकी जो है वो वहाँ पे मेरे ख्याल में कान खिंचाई की जाएगी या क्या कुछ होगा। लेकिन देखें ये जो प्रोसेस चला है इमरान इसके अंदर बेबस हैं, समझे घर के अंदर उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो बाहर से आपको जो PDM की गवर्नमेंट ने उसने घेर रखा है, आप केसेस के अंदर जो वो घेरे हुए इस्टेब्लिशमेंट को आपने अपने खिलाफ कर रखा है और आपकी अपनी पार्टी आधी से ज़्यादा टूट चुकी है और जो बच्ची कुची पार्टी है वो भी आपके साथ नहीं चल रही, आपके बयानियों को भाई करने को तैयार नहीं है, आपसे बागी है। और बागी होकर उन्होंने वोट दिए जी आर्मी एक्ट के हक के अंदर दिए, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने वोट दे दिए। तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि तरीक़ इंसाफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इमरान खान की अब वैल्यूज़ उस पार्टी के अंदर जो इनका हुक्म होता था, एक बादशाह वाला हुक्म होता था, अब उसे कोई नहीं सुनता।